हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लॉग में आगे पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉग इक्वेशंस के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। उसी में मैं एक दो क्वेश्चंस और करा रहा हूँ जो आईआईटी में आए हैं। आईआईटी 2013 में ये क्वेश्चन आया था। 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर x-1 है देन x। तो ये चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। तो बच्चों अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाल रखी है, x की वैल्यूज़ निकाल रखी है। यहाँ पर बेस 3 है, जबकि यहाँ पर लॉग का बेस 2 है, जबकि यहाँ पर जो बेस है वो 4 है। जबकि फिर तो हम क्या बेस लेके सॉल्व करें, तो मैंने क्या ले लिया, एक तरह से बेस a लेके कर रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे लॉग भी नहीं है, तो मैंने बताया था आप लोगों को जब भी हम पावर में वेरिएबल आ जाता है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑफ बेस a बोथ साइड। ठीक है, बेस a का लॉग ले लिया तो इसको क्या ले सकते हैं अपन, 3 की पावर x 4 की पावर x-1। पावर इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा x लॉग 3, ये x-1 लॉग 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसको 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, तो इसको लिख दिया इधर 2 की पावर 2 हो गया, और 2 की पावर 2 को फिर 2 इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2x-2 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा 2। अब मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया। x लॉग इधर हो जाएगा 2x लॉग -2 लॉग 2, ये लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब यहाँ से मैं x वाली टर्म एक तरफ ले जा रहा हूँ, इसको इधर ला रहा हूँ, तो ये तो हो गया 2 लॉग, और इसको उधर ले गए तो यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ x कॉमन ले लिया तो ये बच गया 2 लॉग 2 और माइनस लॉग 3। तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा आंसर, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लॉग 2, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 3। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों अब a की जगह, अब हमारी मर्जी है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा है बेस 3 रखा है, तो a की जगह मैं 3 रख देता हूँ। तो a की जगह 3 रखने पर क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2 बेस 3 हो गया, ये 2 लॉग 2 बेस 3 हो गया, और लॉग 3 रखूँगा तो -1। तो ऑप्शन ए आंसर में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे बेस 2 रखा है, तो यहाँ पे x की जगह मैं a की जगह 2 रख दूंगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा तो 2 आ गया। ये 2 रखा तो ये 1 हो जाएगा तो 2 हो गया, और ये भी आ गया, तो देखो ऑप्शन ये भी आ गया। इसी तरह से मैं बेस a की जगह 4 रख दूंगा तो इस तरह से हम चेक कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको चेक करना है। तो अगर मैंने 4 रखा तो 4 रखने पर ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 रखने पर ये भी 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा, तो ये ऑप्शन सी भी आ जाएगा। और अगर बेस 2 रख रहा हूँ तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो ए बी सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो ये 3 आंसर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है किस तरह से हमने किया क्वेश्चन। इसी तरह से एक और है, आईआईटी 99 में क्वेश्चन आया था, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करें हम, यहाँ पर देखो लॉग का लॉग ले रखा है, लॉग एक्स का एक और लॉग ले रखा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे इस लॉग का इसका लॉग लिया है, और फिर इसका भी एक और लॉग लिया है जिसका बेस हाफ है। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या रख दिया, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, इसको मैंने टी मान लिया, लॉग इसको टी एज्यूम कर लिया, तो ये पूरा टी हो गया। इसको इसकी वो लिख दिया 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 लिखूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 बाहर आ जाएगा, 1/-1 बेस 2 हो गया। और इसको मैंने लिख दिया बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 प्लस लॉग एक्स लिख दिया। ठीक है बच्चों, लॉग 2√2 एक्स है तो इसको लिख दिया मैंने लॉग m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग 2√2 प्लस लॉग एक्स, ये टी बन गया, ये माइनस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग 2 की पावर, ये 2√2 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2, 3/2 इधर आ जाएगा, और ये बचेगा log 2 बेस 2, और ये t हो गया बच्चों।
ये समझ में आया सबको? ये 2^3/2 है तो 3/2 इस लॉग के बाहर आएगा, पूरे के बाहर नहीं आएगा, इस लॉग के, क्योंकि इस लॉग का ये है पावर है। तो 3/, ये वैल्यू 1 हो गई। अब बच्चों इसको 2 को मैंने क्या लिख दिया, पावर में लिख दिया, ये 2 को पावर में लिख दिया, तो t² हो गया माइनस ये 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब ये प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n है, तो क्या लिख देंगे बच्चों, t² 3/2 प्लस t इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब इसको मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा, log हटा रहा हूँ, तो log मैंने हटाया तो ये 2 इधर जाएगा, 2 की पावर 1 बन जाएगा ये, और इस तरह से आ गया। अब इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे, t² इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 + 2t, तो t² माइनस 2t माइनस 3, तो t की वैल्यू एक तो 3 आ गई और एक -1 आ गई बच्चों। t क्या लिया था हमने, 3 लिया था, log x लिया था, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 8, 2 की पावर 3 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 2 की पावर -1 यानी 1/2। अब बच्चों हमको चेक करना है, क्रॉस चेक करेंगे, तो x की वैल्यू अगर 8 रख के देखें तो x की वैल्यू 8 रखने पर तो ये वैलिड हो रहा है, लेकिन x की वैल्यू 1/2 रखने पर, ये 1/2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 रखने पर ये वाली वैल्यू 2 की पावर -1 है तो -1 आ जाएगा, और माइनस इधर आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, ये वाले एक्सप्रेशन में मैं रख रहा हूँ, ये रख दिया, तो 2 log 2, 2 की पावर -1 है, -1 ये आ गया, और log 2 1 हो जाएगा। तो ये निगेटिव है, निगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं होगा, इसलिए क्रॉस चेक करने पर ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर होगा। तो a की वैल्यू आ रही है x = 8। बच्चों क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है। तो a की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, हम आते हैं ग्राफ ऑफ द लॉग। बच्चों अगर हमको ग्राफ बनाना हो लॉग का, मैंने मान लिया y = log x है जिसका बेस 2 है, तो बच्चों हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, हमने x की वैल्यू और ये y की वैल्यू और x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। x की वैल्यू 2 रखी तो देखो 1 आ गया, 2 रखने पर क्या आ गया, 1 आ गई, 1 रखूँगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई, 1 पर क्या आ गई, 0 आ गई, 0 पे आ गया। हमारे को मालूम है ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो x कहाँ पे लेते हैं हम, x एक्सिस पे लेते हैं, y कहाँ लेते हैं हम, y एक्सिस पे। तो x की जगह मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। x की जगह मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू 0 आ रही है, 1 रखा तो 0 आ गई, ये आ गई। अब अगर x की वैल्यू मैं 4 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 4 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, तो ये 2 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ तो 1/2 रखने पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, तो 1/2 रखने पर वैल्यू -1 आएगी। तो बच्चों अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ेंगे तो इस तरह से ये ग्राफ बनता है। ये 1/2 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया तो 1 पर 0 था, इस तरह से ग्राफ बनता है। तो बच्चों लॉग में 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, जब बेस 1 से बड़ा हो, यहाँ पे बेस मैंने 1 से बड़ा लिया है 2, तो इस तरह से बनता है, इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, अगर बेस यहाँ पे log x का ग्राफ बना रहा हूँ जिसका बेस a है और a मैं 1 से बड़ा ले रहा हूँ, यानी बेस 1 से बड़ा ले रहा हूँ। अगर बेस 1 से बड़ा है तो बच्चों ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से बनता है। ये यहाँ पर कभी भी टकराएगा नहीं, ये इसको क्या रहेगा, इस तरफ मिलेगा नहीं, कहाँ मिलेगा, नीचे जाके मिलेगा, मतलब कभी नहीं मिलेगा। ये इसको कभी भी टच नहीं करेगा y एक्सिस को, और 1 पर वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि इस तरह से बनता है, ये ऊपर ही ऊपर जाता जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, जब बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ इस तरह से बनता है, इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है, जब x बढ़ा रहे हैं हम, जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी यहाँ जा रहे हैं x इंक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू ऊपर जा रही है, तो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर x जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो उसको हम इंक्रीजिंग ग्राफ करते हैं, यानी x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़े। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर इस ग्राफ का पहले डोमेन निकालेंगे। हम जानते हैं जो लॉग होता है वो x
पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है। तो डोमेन यानी डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यूज़, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये किसके लिए डिफाइन होगा लॉग? जब एक्स 0 से इन्फिनाइट होगा। 0 से इन्फिनाइट को हम आर प्लस करके भी लिख सकते हैं। 0 ओपन है, ठीक है बच्चों, 0 ओपन है। इसी तरह से जो y की वैल्यू है, y का मतलब होता है रेंज, इसको हम रेंज कहते हैं। y की सेट ऑफ वैल्यूज को हम रेंज कहते हैं। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग x के, तो y का मतलब है y एक्सिस पे क्या क्या वैल्यू ले रहा है। तो y एक्सिस पर ये क्या क्या वैल्यू ले रहा है। अगर इस ग्राफ की शेडो हम y एक्सिस पे ले लें तो उसको हम रेंज कहते हैं। तो कहाँ कहाँ शेडो आ रही है? पूरी शेडो आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चलता ही जाएगा, ऊपर तक जाएगा, ये ऊपर तक जाता जाता है, जाता जाता है ऊपर, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा, थोड़ा थोड़ा जाता जाएगा ऊपर। तो इसकी जो y की वैल्यूज आ रही है, शेडो ले लें, ग्राफ की शेडो ले लें y एक्सिस पे, उसी को रेंज कहते हैं। तो वो क्या आ रही है? पूरी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक आ रही है, यानी आर आ रहा है, रियल नंबर। ठीक है बच्चों। इसी में अगर हम देखें log 0, 0 पे डिफाइन नहीं होता है फंक्शन, log डिफाइन नहीं होता, तो log 0 पे क्या होता है? नॉट डिफाइन। और log 1 की वैल्यू, 1 पर वैल्यू क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही है? देखो 0 आ रही है। तो log 1 पर y की वैल्यू, x की जगह 1 रखते हैं तो हम जानते हैं log 1 0 होता है, यानी y की वैल्यू 0 आती है। ये देखो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिल रहा है। और बच्चों इसमें एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी रखें, ये देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी कहाँ है? ये है, ये 1 से, ये 1 है x, और 1 से बड़ा ये है। तो 1 से बड़े में ग्राफ कहाँ है? ऊपर आ रहा है, देखो ऊपर आ रहा है, x एक्सिस के अबोव आ रहा है। तो जब x एक्सिस के अबोव आता है तो y की वैल्यू क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। y की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो जब x 1 से बड़ा है तो y क्या होगा? यानी y यानी log x की जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। देखो ऊपर की तरफ है ग्राफ, और ऊपर x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू 0 से 1 है तो x की वैल्यू 0 से 1 कहाँ है? यहाँ है, 0 से 1 इंच पे। तो यहाँ पर ग्राफ कहाँ है? नीचे की तरफ है, देखो नीचे की तरफ है। तो ये नीचे की तरफ है यानी x एक्सिस के बिलो है, x एक्सिस के बिलो है तो y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो उस केस में y की वैल्यू यानी log x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं मैंने ग्राफ से समझाए हैं, लेकिन याद भी रखने हैं। एक और चीज़ होती है बच्चों, अगर x1 और x2 दो नंबर ले लें, हमने मान लिया ये x1 है और ये x2 है। तो x1 और x2 अगर दो नंबर है तो x1 छोटा है x2 से, तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगी y की, वो मान लिया ये है y1, और x2 के वैल्यू जो मिलेगी कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या मिलेगी? मान लिया y2 है। तो x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? y1 मिल रही है, और x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है? y2। अब x1 छोटा है x2 से, तो छोटा है तो हमने x1 को पहले लिखा लेफ्ट में और x2 को राइट में लिखा। x एक्सिस में कौन छोटा होता है? जो लेफ्ट में होता है। और y एक्सिस में कौन छोटा होता है? जो नीचे होता है। तो x1 छोटा है x2 से, ग्राफ से दिख रहा है। तो y1 और y2 में कौन छोटा है? y1 छोटा है, यानी y1 इसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? y1 की है। तो y1 की x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है? y1। x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी? y2, और ये y2 है। तो अगर x1 छोटा है x2 से बच्चों, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y1 y2 है उनमें क्या रिलेशन है? y1 भी छोटा है y2 से। तो बच्चों इसको ध्यान रखना है। इसी बिहेवियर की, यानी x1 छोटा है x2 से तो y1 भी छोटा है y2 से, तो फंक्शन को हम कहते हैं, यानी जो ग्राफ होगा वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। इसी बिहेवियर से हम इसको इंक्रीजिंग कहते हैं, या ग्राफ के थ्रू, और मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं इंक्रीजिंग को, मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आपको ग्राफ अच्छी तरह समझना है, और ये वैल्यूज़ कैसे दिए ध्यान रखना है कि जो बेस 1 से बड़ा होता है, इस रिजल्ट का मतलब क्या होता है, इस रिजल्ट को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब रिजल्ट अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग लगाने पर, यहाँ पर मैंने x1 और x2 में लॉग लगा दिया, तो लॉग लगाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। और अगर इधर से इधर जाए कि मैंने लॉग हटा दिया इधर से इधर, तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो बच्चों सीधा सीधा आपको क्या याद रखना है कि अगर बेस 1 से बड़ा है तो लॉग लगाने पर या लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, अगला ग्राफ है जब बेस 1 से छोटा है। अगर बेस 1 से छोटा है तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा जैसे 1/2 ले लिया, जैसे हमने वही वैल्यू पुट करके देख लेंगे हम x और y की। x की वैल्यू मैंने 1/2 रखा तो 1/2 रखा तो 1 आ जाएगा, 1/2 पर 1 आ जाएगा। ये 1 रखूँगा तो 0 आ जाएगा, 1 रखने पे 0 आ गया। ये 2 रखने पर बच्चों क्या हो जाएगा? 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1/2 लिख सकते हैं, 1/1/2 यानी 1/2 की पावर -1 लिख सकते हैं।
तो वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो 2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे तो इस तरह से ही चलेगा ग्राफ। तो बच्चों अगर बेस 1 से छोटा होता है, बेस 1 से छोटा होता है तो लॉग का ग्राफ ऊपर से नीचे आता है यूं। बेस 1 से बड़ा होता है तो नीचे से ऊपर जा रहा था, वैसे ही यहाँ पर नीचे से ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम डोमेन निकालें तो डोमेन एक्स की वैल्यू क्या होगी r+, यानी 0 से इन्फिनाइट के लिए डिफाइन होगा। नेगेटिव एक्स के लिए देखो ग्राफ ही नहीं है तो नेगेटिव के लिए क्लॉक डिफाइन नहीं होता है। और रेंज भी क्या आ रही है, रेंज मतलब ग्राफ की शेडो ले लें अगर वाई एक्सिस पर, तो कहाँ से कहाँ जा रही है, ये कभी मिलेगा नहीं बच्चों, ये ऐसे ही जाता रहेगा पास में, लेकिन कभी मिलेगा नहीं इन दोनों को। तो इस तरह से चलेगा। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आर, क्योंकि वो माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जा रहा है, ग्राफ नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। ठीक है बच्चों, log 1 की वैल्यू 1 पर वैल्यू वाई की वैल्यू क्या आ रही है, देखो 0 आ रही है। और इसमें भी जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 से बड़ी है इस तरफ 1 के बाद, तो वैल्यू क्या, ग्राफ कहाँ नीचे है, तो ग्राफ नीचे है तो log की वैल्यू क्या होगी, यानी y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। y यानी log x की वैल्यू नेगेटिव होगी, बिलो द x एक्सिस है तो नेगेटिव हो गई। और अगर x की वैल्यू 1 से 0 से 1 के बीच में है, यानी ये, तो ग्राफ कहाँ है, देखो ऊपर है, ऊपर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। log x यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। ऊपर से नीचे जब ग्राफ आता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और ऐसे ही अगर x1 और x2 में देखें, ये हमने मान लिया x1 है और ये मान लिया x2 है, तो x1 से कि कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ये मिल रही है y1, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल रही है, y2। तो x1 छोटा है x2 से, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, y1 है, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, y2 है। लॉग की वैल्यू y1 मतलब log x1, y2 मतलब log x2। तो x1 छोटा है x2 से, तो y1 y2 में कौन बड़ा है, छोटा कौन है, x1 छोटा है तो इधर लेफ्ट में लिखते हैं, x2 राइट में, बड़ा है तो राइट में लिखेंगे। y1 y2 में कौन छोटा है, जो ऊपर होता है वो बड़ा होता है, तो y1 बड़ा है। तो हमने देखा कि y1 बड़ा है। अगर x1 छोटा है x2 से, तो y1 y2 में कौन बड़ा है, y1 बड़ा है, और y1 की वैल्यू क्या थी, log x1, यानी ये बड़ा है। तो बच्चों जब बेस 1 से छोटा है, हमको याद क्या करना है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब बेस 1 से छोटा है, a 1 से छोटा है, यहाँ पर a 1 से छोटा है, तो लॉग लगाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया, देखो कि लेस देन से ग्रेटर हो गया। तो बच्चों आपको याद क्या रखना है कि अगर बेस 1 से छोटा है तो लॉग लगाने पर या लॉग हटाने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर है तो स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों दोनों ग्राफ को देख के मैंने एक रिजल्ट और निकालना है, ये आपको याद रखना है, मैंने ग्राफ में समझा दिया है। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है और बेस भी 1 से बड़ा है, या x की वैल्यू 1 से छोटी है और बेस भी 1 से छोटा है, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों 1 से बड़े हैं, x और a दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो log x की वैल्यू यानी log x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। बच्चों ये याद रखना है, ये ग्राफ से मैंने अभी समझाया भी है। ठीक है, और अगर x 1 से बड़ा है और बेस 1 से छोटा है, यानी इसमें एक 1 से बड़ा है और एक 1 से छोटा है, या x 1 से छोटा है और बेस 1 से बड़ा है, इन दोनों में एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा है, यानी x 1 से बड़ा है एंड a 1 से छोटा है, तो इसकी log की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी बच्चों। तो ये भी याद रखना है आपको नोट डाल के, अगर बेस और x और a दोनों 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं, तो log की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर log x और log बेस a में अगर एक 1 से बड़ा है x और a और एक 1 से छोटा है, तो वैल्यू log की क्या होगी, नेगेटिव होगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसकी वैल्यू हमको बतानी है नेगेटिव या पॉजिटिव, इन चार की वैल्यू हमको बतानी है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जैसे log 3 बेस है हाफ, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी बच्चों, बताना है। तो ये देखो, ये तो 1 से बड़ा है x और बेस है a 1 से छोटा है, तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ये वाला केस बन रहा है सेकंड वाला। इसी तरह से देखो, इन दोनों में ये 1 से छोटा है, ये 1 से बड़ा है, तो ये भी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। एक 1 से बड़ा है, एक 1 से छोटा है, तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ये दोनों 1 से बड़े हैं तो वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव।
ये दोनों 1 से छोटे हैं तो वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो दोनों 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव, दोनों 1 से छोटे हैं तो पॉजिटिव, लेकिन एक 1 से बड़ा है एक 1 से छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम विच इज ग्रेटर बिटवीन। अब हमको बताना है कि log 7/2 और log 10/3 में कौन बड़ा है और कौन, सॉरी ये है 8, log 7/2 और log 8/3 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें बेस 2 है, तो बेस 2 है तो हमको देखना है 7 को देखना है बेस 2 के रिगार्डिंग कि कौन से दो नंबर के बीच में आता है। तो 7 क्या आता है 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 के बीच में आता है, 4 और 8 के बीच में आता है 7। तो बेस है तो बेस के हिसाब से चेक कर रहा हूँ, 7 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 के बीच में आता है, तो मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ अब बेस 2 का, दोनों तरफ बेस 2 का, ये इनका ऑर्डर है तो बेस 2 का मैं लॉग ले रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग लगाने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो मैं लॉग ले रहा हूँ बेस 2 का जो कि 1 से बड़ा है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। तो दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसकी वैल्यू तो क्या होगी 2 इधर आ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 हो गया, ये लॉग एज इट इज लिख दिया, ये 3 इधर आ जाएगा और log 2 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में आ रही है बच्चों। अब इसको देखते हैं 8 को मैं 3 की पावर के हिसाब से रखूंगा, तो ये 3 से तो बड़ा है 3 की पावर 1 से, और 3 की पावर 2 से बच्चों छोटा है। 3 की पावर में देखूंगा क्योंकि बेस 3 है यहाँ पर। अब अगेन मैं लॉग ले रहा हूँ बोथ साइड, तो लॉग ले रहा हूँ बेस 3 का ले रहा हूँ, और बेस 3 1 से बड़ा है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। तो साइन चेंज नहीं किया, इसकी वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू क्या हो गया एज इट इज लिख दिया, और ये वैल्यू 2 हो गई। तो इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आ रही है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रही है, तो विच इज ग्रेटर log 7 इज ग्रेटर। तो log 7 ग्रेटर हो गया, ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। तो इसको मैंने लिख दिया 24 की पावर -1, तो माइनस log 24 हो गया। ऐसे इसको लिख दिया 3 की पावर -1, तो ये माइनस पीछे आ जाएगा, -1 में आ जाएगा नीचे 1/, में। ठीक है बच्चों, तो माइनस का हो गया ये। अब हमको देखना है, तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया वैसे का वैसे ही। यहाँ पर हमको देखना है कि 24 5 की पावर के कौन से दो के बीच में आ रहा है, तो 5 की पावर 1 से तो बड़ा है, 5 की पावर 2 से छोटा है। ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ बेस 5 का, तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस 5 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 हो गई। हमें वैल्यू निकालनी है -log 24 की, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में बच्चों, तो शुरू में अपन ने किया था कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वैल्यू -2 और -1 के बीच में आ रही है। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे log 3, 10 को हम देखें तो 3 की पावर 2 से बड़ा है बच्चों, और 3 की पावर 3 से यानी छोटा है। दोनों तरफ log ले रहा हूँ बेस 3 का, तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि log 3 बेस 3 ले रहा हूँ और बेस 1 से बड़ा है, तो साइन चेंज नहीं होगा। ये पावर इधर आ जाएगी, हमको निकालनी है -log 10/3 की, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये 3 हो गया। तो बच्चों इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है -2 से -1 के बीच में, जबकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है -2 से -3 की। तो कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ, दिस इज ग्रेटर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सबको।
अब अगली क्लास में हम वेरिएबल वाले क्वेश्चंस करेंगे, लॉग इनइक्वलिटीज सॉल्व करेंगे, लॉग इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। आज यहीं तक आपको अच्छी तरह से करना है, ठीक है, ओके।